हल्का बीमारी में आई रहती तो बढ़िया में कुछ रहा ली। गाँव के न कोई आदमी आ जाता है, ये मंत्री है, दलाल है। एक बीमारी के लिए 10 दिन दौड़िए तब एक दिन डॉक्टर मिलेंगे। सुविधा अगर हुआ होता उधर तो फिर मेरे को यहाँ आना क्यों पड़ता। लोग के पास उतना धनराशि नहीं है कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा करा लेंगे। सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनती है, जहाँ बिगड़ती है तो अंततः रिम्स आना पड़ता है, तो आखिरी में जब आना ही पड़ता है तो फिर काहे इधर उधर घूम घूम के समय बर्बाद करें। मतलब बस फीस में रियायत मिलती है। हाँ, फीस में खाली रियायत मिलती है। दवाइयाँ बाहर से लेने पड़ता है। देखिए अभी जा रहे हैं दवा लाने के लिए। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष में आप सभी का स्वागत है। वादे हैं वादों का क्या कार्यक्रम में अब तक हम 3 एपिसोड कर चुके हैं, जिसमें हम महिलाओं, युवाओं और किसानों की बात कर चुके हैं। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आज राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है, चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों। लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो आप पार्टी को छोड़ अपने और अपने परिवार के हितों की सोचते हैं। झारखंड जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या निवास करती है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि 2019 के चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए क्या वादे किए गए और आज लगभग 4.5 वर्ष से अधिक का समय बीतने के बाद जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है, कितने वादे पूरे हुए और कितने अब भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय के किसी कोने में रखे घोषणा पत्र में कैद धूल खा रहे हैं। झारखंड स्वास्थ्य के मामले में अब भी पिछड़ा है। NFHS 5 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 15 से 49 वर्ष की 65.8% महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं। नीति आयोग की 2021-22 की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अंडर परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में रखा गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों और नर्सों की अनुपलब्धता और दवाओं की कमी प्रमुख समस्याएं हैं। राज्य का स्वास्थ्य बजट 2019 में लगभग 9,155 करोड़ था, जो 2023-24 में 12,245 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि यह वृद्धि कागज पर बेहतर दिखती है, लेकिन इसका जमीनी प्रभाव अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के वादों का अधिकतर हिस्सा अधूरा ही है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। झारखंड के सुदूर इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थिति बेहद खराब है और चिकित्सा उपकरणों की कमी भी एक प्रमुख समस्या है, लेकिन इसके सुधार के लिए कोई ठोस काम नहीं किए गए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के बड़े बड़े वादे किए थे। राज्य में झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार है। 2019 के चुनाव में झामुमो ने जनता से वादा किया था कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो वे राज्य के हर ब्लॉक में 24/7 कार्यरत अस्पताल खोलेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर यह लक्ष्य अब भी पूरा नहीं हो पाया है। कैंसर पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, लेकिन ऐसी कोई घोषणा अब तक नहीं की गई है। बच्चों में व्याप्त कुपोषण के खात्मे की बातें घोषणा पत्र में की गई हैं, लेकिन इसके लिए भी अब तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। 2021 में सरकार ने SAAMAR नाम से एक अभियान शुरू किया था। एनीमिया को 1000 दिनों के भीतर झारखंड से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान के तहत हर वर्ष राज्य में एनीमिया को मॉनिटर करने के लिए सर्वे भी करना था, लेकिन अब तक पब्लिक डोमेन में कोई सर्वे की रिपोर्ट नहीं है। SAAMAR नाम से वेबसाइट तो है, लेकिन वो बंद पड़ा है। ये केवल एक वादे का हाल है। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े कई वादे झामुमो ने किए थे, लेकिन कई अब भी अधूरे हैं। गिरिडीह साहिबगंज में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई थी, जो अब भी अधूरी है। इसी प्रकार कांग्रेस ने भी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े कई लुभावने वादे किए थे, जैसे हर 2 किलोमीटर में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, 5 वर्ष के भीतर राज्य को अनीमिया से मुक्त कराना, राज्य के हर 2,500 से अधिक आबादी वाले गाँव में 2 आशा कार्यकर्ता को नियुक्त करने जैसे वादे किए गए थे, लेकिन अब तक कोई भी वादा धरातल पर नहीं उतर पाया है। लोग राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या राय रखते हैं, देखिए आगे। पूरे राज्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य का व्यवस्था में कुछ बदलाव आया है? बहुत माइनर आया है, वो बहुत खास बदलाव नहीं आया स्वास्थ्य? नहीं। क्यों ऐसा लगता है आपको? देखे हैं काफ़ी सारा, मेरे घर में तो पेशेंट की भरमार है। अच्छा। उस हिसाब से नहीं है अभी। आज भी तो सबको तो बाहर ही जाना पड़ता है ना, यहाँ तो लोकल में वैसा सही से लूट मार ज़्यादा है, ट्रीटमेंट बहुत लो लेवल का है। सुविधा में खाली हल्का में हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर लोग जो बुढ़वन था वो किया है बढ़िया में,
लेकिन बाद में हल्का हुआ और बाद फिर साला यहाँ कूटा रख दिया। अब शरीर दूसरे हो गया एकदम, पूरे शरीर कर दिया इस समय। अच्छे से इलाज नहीं हुआ ना था यह मंत्री है, पहले था तो बीजेपी में बढ़िया रहता था, लेकिन मरेगा। मंत्री है यहीं पर ठेला पर रख ले कुत्ता कटवा के। हल्का बीमारी में आई रहती तो बढ़िया में कुछ रहा ली, गाँव के न कोई आदमी आ जाता है। ये मंत्री है। ठीक है। ठीक है। तो आपको फुसरो से रांची क्यों आना पड़ा? हमको फुसरो में नहीं है, फुसरो में है, लेकिन हमको पथरी का दिखाना है, ऑपरेशन का है, तो वहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद पथरी का इलाज जो होता है तो प्राइवेट से होता है, मेरा पास उतना पैसा है नहीं, इसलिए हम आए हैं। लेकिन बोकारो में स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा नहीं है, इसीलिए रांची आना पड़ा है भैया, लेकिन हम वहाँ नहीं गए हैं। मेरा यहीं डॉक्टर भेजे हैं ना, जब डॉक्टर जहाँ भेजेंगे वहीं ना जाएंगे। धनबाद से हमको यहीं पर भेजा है। धनबाद से रेफर कर दिया गया है। जी। तो आखिर रेफर कब करते हैं? जब वहाँ पे सक्षम ना होता है तब। धनबाद हाँ। में इस चीज़ का इलाज नहीं होता है, तो धनबाद से हमको रेफर किया, तो जहाँ डॉक्टर बोलेंगे वहीं ना। चाहते हैं कि धनबाद में भी ये चीज़ें हों? हाँ, कैसे नहीं चाहते हैं कि हाँ वहाँ भी हो। अभी उसका कमी है। हाँ, वहाँ कमी है। हर चीज़ वाला बल हम नहीं करें, बहुत लंबा फड़ना पड़ता है, तो इसीलिए आप रांची चल जाइए, पाइप से निकाल देगा। और दूसरी चीज़ है, इसका निकालने के बाद हम हरनी का ऑपरेशन करेंगे। तो उधर व्यवस्था ऐसा नहीं ना है, इसके वजह से आना पड़ गया। खाली शहर में व्यवस्था है, जिला में मतलब राजधानी में? हाँ, राजधानी में है, बाकी गढ़वा तरफ में सुविधा नहीं है। उधर सुविधा नहीं है। तो सुविधा अगर हुआ होता उधर तो फिर मेरे को यहाँ आना क्यों पड़ता? स्वास्थ्य में और काम करने का जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। बहुत जरूरत। तो क्या क्या दिक्कत है गढ़वा में स्वास्थ्य के लिए? मान लीजिए वहाँ पे क्या व्यवस्था है, वहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जर है, बुखार है, बस इलाज कर देगा छोटा मोटा, इसके बाद तुरंत रिफर दे देता है, जाओ डाल्टन में जाओ, फिर रांची जाओ, यही सब है। और उतना उपस्थित व्यवस्था नहीं है, और हम लोग देखिए गरीब परिवार से रहने वाले हैं, और हम लोग के पास उतना धनराशि नहीं है कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा करा लेंगे। इसकी वजह से हम लोग सरकारी व्यवस्था देखते हैं। अच्छा, रिम्स में है, सरकारी अस्पताल है, इलाज ठीक से हो जाता है? इलाज तो जांच तो होता है, लेकिन दवा तो बाहर से ही लेना पड़ता है। बाहर से लेना पड़ता है। वादा करता है सरकार की मुफ्त में दवा मिल रहा है, सब वैसा नहीं है, वैसा कहीं कुछ नहीं है। नहीं। अब बताइए, सीटी स्कैन के लिए मैं आया था, आने के बाद वो आज मेरे को 3 दिन हो गया। सीटी स्कैन में? जी। जांच रुक गया 3 दिन रुक गया। इसी के लेकर के मतलब अभी तक यहाँ उपस्थित हैं कि जांच करा लेंगे, अगले बाद जाएंगे, रिपोर्ट देख लेंगे, अगले बाद दवा लिखवा के अपना। जिला अस्पताल तो है वहाँ, पर हमारा जिस पेशेंट को लेके आए हैं उसका स्थिति ऐसा है कि वहाँ से हो पाना संभव नहीं है, तो इसलिए अंततः रिम्स ही लाना पड़ता है, तो रिम्स ही लेके आए। अच्छा, लेकिन ठीक है, रिम्स बड़ा अस्पताल है, अभी लोहरदगा नहीं कॉम्पिटिट कर सकता रांची के सामने, लेकिन मूलभूत सुविधाएं लोहरदगा में हैं स्वास्थ्य के लिए। हाँ, बेहतर सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं भी हैं, हाँ सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनती है, जहाँ बिगड़ती है तो अंततः रिम्स आना पड़ता है, तो आखिरी में जब आना ही पड़ता है तो फिर काहे इधर उधर घूम घूम के समय बर्बाद करें। ठीक है, मगर वैसा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या कमी है? कमी ये है कि एक बीमारी के लिए 10 दिन दौड़िए तब एक दिन डॉक्टर मिलेंगे, समय बर्बाद किया जाता है। समय बर्बाद। हाँ, एक दिन खून जांच हुआ, एक दिन आए तो घूम के ये डॉक्टर साहब लिखे, तो फिर हम आज आए तो फिर डॉक्टर साहब से दिखाएं। इतनी बड़ी इमारत है। हाँ, ये जैसा इमारत है वैसा नहीं है यहाँ, अंदर से नहीं है। अंदर से भी कमियाँ हैं। कमी है। गांधी में तो वैसा सुविधा नहीं है, मरीज जो से मर जाता है, मतलब जब लड़के यहाँ रिम्स लाने पड़ता है। और गरीब के लिए तो फिर दवा बाहर से, यहाँ भी दवा बाहर से लाना पड़ता है। डॉक्टर चेकअप करता है, वही दवा नहीं लेता, वही जो फीस खरीद नहीं लेता है, बाकी वह दवा जैसे खरीद के लाना पड़ता है, बिल्कुल सब कुछ। मतलब बस फीस में रियायत मिलती है? हाँ, फीस में खाली रियायत मिलती है। दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ता है। देखिए अभी जा रहे हैं दवा लाने के लिए बाहर से। अच्छा, गांडी में स्वास्थ्य की सुविधा उतनी बेहतर नहीं है वैसा। जिला अस्पताल की क्या स्थिति है गांडी में? जिला अस्पताल का वही चीज़ें है, गिरिडीह में जो है सदर हॉस्पिटल है,
वहाँ भी जो है वैसे ही हमारा होता है ना, जब करता है तो भेज देता है, रांची रेफर कर देता है वहाँ से। मतलब कुछ भी सुविधा ना रांची भेज देता है, अपना वहाँ टेंशन नहीं लेता है। अपना कुछ भी नहीं। आप लोग कहाँ से भैया? हम लोग बोकारो से। बोकारो से आए हैं। कैसा सुविधा वगैरह बोकारो में? अभी हम लोग आए हैं सर, ठीक है। हाँ। बोकारो में कैसा है? बोकारो में तो पैसा लगता है तब ठीक है, नहीं तो ऐसे सुविधा नहीं है। मतलब प्राइवेट में सुविधा है तो वहाँ उतना हम लोग देने में सक्षम नहीं है। मतलब झारखंड के लोगों को अगर इलाज कराना है दूर दराज के इलाकों को तो वो लोग प्राइवेट में जाए, हाँ। वरना अगर मुफ्त में कराना है सरकारी में तो रांची आना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस तरह का सुविधा नहीं है। नहीं यहाँ पे भी। और बड़ा दिक्कत रहने सहने का भी होगा। वो तो है ही है, हम लोग आज आए हैं, उतना जानकारी है नहीं, अब देखेंगे आगे क्या हो रहा है। कोई जानकारी नहीं है। किस चीज़ के इलाज किया है? हम लोग का ब्रेन पैरालाइज मार दिया है। पैरालाइज मार दिया। तो एम्बुलेंस क्या आप लोगों ने प्राइवेट किया है? प्राइवेट किए हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस। बोकारो में आप गांव में रहते हैं कि गांव में? चंद्रपुरा से। चंद्रपुरा गांव में। उसमें एडमिट नहीं लेता है, वो रेफर कर देता है। फिर वहाँ पे ओपीडी में देख लेता है। ओपीडी देखने के बाद ओपीडी का लायक होता है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट करता है, बाकी वहाँ से रेफर कर देता है, फिर रिम्स ही आता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे राज्य का अगर एक धागे में देखा जाए, अभी वहाँ भर्ती करने का और वहाँ पे ट्रीटमेंट का वैसा कोई व्यवस्था अभी तक हुआ नहीं है एम्स में। हाँ, तो ओपीडी देखता है, बाकी वहाँ पे जहाँ का होता है ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो रिम्स ही भेजता है। हाँ। राज्य के शहरी इलाकों में भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ा सुधार आया हो, लेकिन शहरी इलाकों और राजधानी रांची को छोड़ अन्य जिलों में स्वास्थ्य की व्यवस्था जस की तस है। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयासों की आवश्यकता है। चुनावी वादों के मुकाबले जमीनी हकीकत में काफी फर्क है। राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन बहुत से वादे अब भी अधूरे हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर सरकारों को केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि निरंतर ध्यान देना चाहिए। वादे हैं, वादों का क्या? कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।